हेलो दोस्तों, आज की वीडियो है फीमेल लिटरेसी के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, मेनली फीमेल के बारे में। एक कोट है जो ब्रिघम यंग द्वारा लिखा गया है। वो एक अमेरिकन पॉलिटिकल लीडर और रिलीजियस लीडर हैं। उन्होंने लिखा है, इफ अ मैन गेट एजुकेटेड then a single man get educated, but if a woman get educated then the whole generation get educated। तो इस कोट का मतलब क्या है कि अगर आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक आदमी शिक्षित होता है, लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक जनरेशन आपके शिक्षित होती है। ठीक उसी तरह जो भी लोग महिलाएं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, तो कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें बहुत टाइम लगता है, जैसे यूपीएससी, अदर स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम्स, कैट का एग्ज़ाम, सीए का एग्ज़ाम, आईआईटी और नीट का एग्ज़ाम। तो इन सब में बहुत वक्त लग जाता है, 4-5 साल मान के चलिए, 3 साल 4 साल। तो लड़कियों को क्या है कि दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, तो मैं एक एक करके बताती हूँ। पहले तो लड़कियों को फाइनेंशियली डिपेंड नहीं रहना है किसी के ऊपर। वो कोई भी तैयारी कर रही हूँ तो उन्हें एक सोर्स देखना है कि जिससे वो फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। इससे क्या होगा, उनके पास एक प्लान बी ऑप्शन भी है कि अगर जो कर रहे हैं वो नहीं हुआ तो वो सेकंड ऑप्शन है आपके पास। और अगर वो है तो आपकी इनकम हो रही है, और इनकम होती है तो आप अपने हिसाब से उसको खर्च कर सकते हैं, है ना। तो आप इससे कभी दुखी नहीं होंगे, है ना। आपको और एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि अगर मैं जो अभी हूँ उस वैल्यू का मुझे इतना मिल रहा है तो मैं आगे और अच्छा अगर करूँगी तो वैल्यू मेरी बढ़ जाएगी, है ना। तो उससे आपको एक मोटिवेशन भी मिल रहा है। तो फर्स्ट कि फाइनेंशियली आप डिपेंड ना रहें किसी के ऊपर, कुछ ना कुछ आप प्लान भी रखें अपना कि अगर ये नहीं हुआ तो ये करूँगा या ये करूँगी। सेकेंडली, जो आप कभी कभी होता है कि सोचते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये किसी और बनाए कोई, उसके लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो ये कभी अड़चन ना आने दें, कभी बाधाएं अपने लाइफ में ना आने दें, ये कभी ना सोचें। और जब भी अगर लगे ऐसा तो आप किसी भी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लें, किसी भी महान इंसान की, जैसे स्वामी विवेकानंद की, गांधी जी की या एपीजे अब्दुल कलाम की, किसी की भी पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि वो कितने कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास नहीं छोड़ा और वो आगे बढ़ते गए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो कठिनाइयाँ हैं, जो आपकी बाधाएं हैं, वो आपकी अड़चने नहीं बनेंगी। जैसे कोई बोलता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं या फिर साधन नहीं है, तो वो चीज़ आपके पास से ख़त्म हो जाएगी, है ना। क्योंकि और लोगों ने तो बाधाओं के विरुद्ध जा करके अच्छे काम किए हैं अपनी ज़िंदगी में। तो पहला, फाइनेंशियली डिपेंड बने अपने ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं। और दूसरा कि अपने जो बाधाएं हैं उसको बाधा ना समझें, उस पर वर्क करें और आगे बढ़ें, उन बाधाओं को तोड़ना सीखें, ठीक है। थर्ड, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये गार्जियन के लिए है। जो गार्जियंस होते हैं वो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते। जैसे कि अगर लड़की 26 की हो गई, 27 की हो गई, तो उनके ऊपर प्रेशर आता है समाज का कि इतनी बड़ी हो गई, कितना पढ़ाओगे, शादी कर दो। तो पेरेंट्स जो है शादी कर देते हैं, उसको पढ़ने का और मौका नहीं देते। जैसे कि आप देखते होंगे कि सिविल सर्विसेज में या फिर बड़े ओहदों पर लड़कियों का रेशियो बहुत कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अच्छी लड़कियां हैं, जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं, जो आगे बढ़ने वाली हैं, उनको रोक दिया जा रहा है शादी करके। अवरोधक बन रहे हैं समाज, फैमिली।
तो गार्जियन से मतलब मेरी ये गुजारिश है कि अपने बच्चे को, अपने लड़की को पढ़ने का मौका दे। इतनी जल्दी ना शादी करे। अगर उससे वक्त चाहिए तो उसे वक्त दे थोड़ा सा, ठीक है। फिर तो ये सब आपकी जो महिला हैं उनके सामने आने वाली अड़चने हैं, ठीक है। तो आपको इस पर गौर नहीं करना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, अपनी बाधाओं को, अपने अवरोधक चीज़ों को आपको तोड़ना है, और फैमिली आपको सपोर्ट करे, उन्हें आपको खुद से कन्विंस करना होगा, है ना। तो ये 3 बातें रही। अगर ये 3 बातें इंसान ध्यान में रखे तो कोई भी वुमन पीछे नहीं होगी और आप भी आगे बढ़ सकते हैं। कभी अपने आप को कम ना समझें।